एक्टिव स्पोर्ट्समैन हैं और किसी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं तो आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो इंडियन आर्मी की भर्ती होने वाली है जो कि सिर्फ स्पोर्ट्समैन के लिए होने वाली है, वो ये जो स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने अपने आप को स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट किया हो, अगर उन्होंने अपने आप को इन लेवल्स पे रिप्रेजेंट किया है और वो एक्टिव स्पोर्ट्समैन है तो आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ उन्हीं कैंडिडेट्स को दी जाएंगी जो स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे हो, और ये जो वैकेंसीज है ये किसी और कोटा के लिए नहीं होंगी, ये सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए होंगी। तो जितने अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट हैं जो आपको पूरी करनी होंगी। अगर आप वो रिक्वायरमेंट की लिस्ट को अगर फुलफ़िल करते हैं तभी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, अगर आप उनको नहीं करते हैं तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये जो रिक्रूटमेंट होंगी ये वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री में होंगी, जो अलग अलग स्टेट्स हैं वो हर जगह ये होंगी, और ये जो रिक्रूटमेंट है ये ऑल इंडिया बेसिस पे होगा। तो जितने भी अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं और जो खुद को सर्व करना चाहते हैं इंडियन आर्मी में, वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो हर साल बहुत सारे नंबर्स में एप्लीकेशंस भरे जाते हैं और एप्लीकेंट्स आते भी हैं, स्पोर्ट्समैन आते भी हैं। तो ये जो कोटा है ये इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि आप डायरेक्ट हवलदार या नायब सूबेदार रैंक में कमीशन किए जाएंगे, और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको इंडियन आर्मी के जो ऑफिशियल साइट है उसमें आपको मिल जाएगा। जो जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनका भी नाम ऑफिशियल साइट्स में ही दिया जाएगा। तो भर्ती है जो इंडियन आर्मी के लिए जो भर्ती होने वाली है उनमें कौन से स्पोर्ट्स इंक्लूड किए गए हैं, जिनके हिसाब से इंडियन आर्मी में जो स्पोर्ट्समैन हैं वो अपना एप्लीकेशन डाल पाएंगे। तो उसकी एक लिस्ट है जो आपको इस स्क्रीन पे दिख रही होगी। उस लिस्ट के हिसाब से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, और ये जो भर्ती होगी ऑल ओवर इंडिया में होगी, और जो लिस्ट निकलेगा वो भी ऑल इंडिया बेसिस पे ही निकलेगा। तो ये जो नोटिफिकेशन है प्लीज़ इसको मिस मत करिए, क्योंकि इसमें हम बहुत क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको लगेंगी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये इंडियन आर्मी जारी करने वाला है, और जो पोस्ट्स हैं, जो पोस्ट निकलेंगी वो होगी जीडी की, क्लर्क की, एसकेटी, ट्रेड्समैन की, टेक्निकल की भी निकल सकती हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी बहुत ज़्यादा होंगी, और डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ जहाँ ये किया जाएगा, जहाँ ये रैलीज़ या भर्ती की जाएंगी वो अपडेट किया जाएगा मेन साइट में। इसका स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, एडमिट कार्ड और भर्ती का जो डेट है, वेन्यू है, ये अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं किया गया इंडियन आर्मी की तरफ से। आप अपने आप को इस चैनल से अपडेटेड रखिए, इस चैनल पे अपडेट रहिए, क्योंकि हम रेगुलर वीडियोस डालेंगे और ये डेट्स जैसे ही हमको पता चलेंगी हम आपको नोटिफाई कर देंगे। जो इंडियन आर्मी की भर्ती होने वाली है इसमें कोई एप्लीकेंट अगर अप्लाई करना चाहता हो तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, किस किस टर्म्स के बेसिस पे वो ये एप्लीकेशन भर सकता है। अगर आप सिर्फ एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी होती है जिसके हिसाब से आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि 10th पास, 12th पास, मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होनी ही चाहिए। और जो भर्ती का जो मेन प्रोसेस है, जो प्रोसेस होगा वो आपको डिफरेंट फैक्टर्स पे आपको एसेस करेंगे, आपको जज करेंगे कि आप आगे जाने के लिए एलिजिबल है या नहीं। अगर आप जैसे भर्ती में अगर आपको पहले रनिंग करा रहा हो 1600 मीटर या 1800 मीटर या जितना भी आपको रनिंग करने बोले, अगर आप उसी को क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आगे वाले स्टेज में आप नहीं जा पाएंगे। तो उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करें, फिजिकली फिट रहें, मेंटली फिट रहें। अब आते हैं कुछ मेन इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी फैक्टर्स जो आपके होने ही चाहिए, जिसके हिसाब से आप इन पोस्ट के लिए भर पाएंगे। जो एज लिमिट दिया गया, अगर आप नायब सूबेदार के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका साल 17 से 24 साल के बीच में, और हवलदार के लिए अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 17 से 23 साल के बीच में होना चाहिए, 23 साल मैक्सिमम होना चाहिए। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या मांग रहे हैं इसमें, जो एस्पिरेंट है जो इस फॉर्म को भर रहे हैं, अगर वो नायब सूबेदार या हवलदार के पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो वो उनका मिनिमम और मैंडेटरी जो क्राइटेरिया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो होगा 10th पास। और इसमें कोई रिलैक्सेशन या एक्सेप्शन नहीं दिया जाएगा। अगर आप कोई कोटा से बिलोंग करते हैं या SC ST से बिलोंग करते हैं, आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा या एक्सेप्शन नहीं दिया जाएगा। आपको इसमें मैंडेटरी 10th पास होना चाहिए। और दूसरा क्या है, आर्मी ज्वाइन करने के लिए आपको अपना फिजिकल स्टैंडर्ड्स एकदम अच्छा रखना होगा, फिजिकली आपको फिट होना होगा। उसके लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे आपको जज किया जाएगा,
जैसे आपका हाइट, वेट, चेस्ट आपका कितना है, वो सब आपको अच्छे से एग्जामिन किया जाएगा। जो आर्मी की मेडिकल कॉर्प्स है, जो आर्मी मेडिकल कॉर्प्स है, वो आपको इन टर्म्स पे आपको जज करेंगे। आपका स्क्रीनिंग होगा अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो एक बेसिक एट्रीब्यूट्स है जिस पे आपको जज किया जाएगा, ये किस दिन होगा? जिस दिन आपकी रैली, जिस दिन आपकी भर्ती का दिन होगा, उसी दिन, जिस दिन आपका रनिंग होगा, उसी दिन आपको ये सब एग्जामिन किया जाएगा। और अगर हो सकता है तो अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आपको एडिशनल और चिनअप्स, पुलअप्स या पुशअप्स भी करा सकते हैं। तो आप प्लीज़ उन सब चीज़ों का तैयारी करें। जैसा कि हमने इससे पहले वाले स्लाइड्स में देखा कि आपको 10th पास होना ही चाहिए, ये मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप ये फिज़िकल स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट है, इसमें आपको कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है। अगर आप कोई कास्ट से बिलोंग करते हैं या कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। अब इसका सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या है, आप कैसे आपको सेलेक्ट करेंगे कि आप अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं और आप इंडियन आर्मी के लिए तैयार हैं, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए हज़ारों लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं। वैसे ही इस स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट के लिए भी हज़ारों लाखों बच्चे अप्लाई करेंगे। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जो प्रोसीड्योर होगा, वो काफ़ी टफ होने वाला है। जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स होंगे जिनका नाम उस लिस्ट में आएगा, सिलेक्शन लिस्ट में, वो बहुत सारे फेजेस या प्रोसेस पास करके ही उस लिस्ट में नाम आएगा। ये जो लिस्ट बनाई जाएंगी ये उस बेसिस पे होंगे कि जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो सारे स्टेजेस को पास किया है कि नहीं। पहला जो प्रोसेस है जहाँ से सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है, और ये सबसे बेसिक प्रोसेस है, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो भी आप ऑनलाइन में भर रहे हैं फॉर्म, वो सारा जो डेटा है वो वेरीफाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ही होगा। अगर आप 10th में दे रहे हैं, आपको 60% आया है, तो उसका जो वेरिफिकेशन होगा वो इसी टाइम में होगा जहाँ पे फिज़िकली आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो देखा जाएगा। उसके बाद जैसा कि ये रिक्रूटमेंट सिर्फ स्पोर्ट्स कोटा के लिए है, तो आपका स्पोर्ट्स ट्रायल्स भी लिया जाएगा कि आप जिस भी स्पोर्ट के लिए पार्ट ले रहे हैं उस स्पोर्ट पे आपका स्किल देखा जाएगा, आप फिट है या नहीं, आप वो स्पोर्ट सही से खेल पा रहे हैं नहीं, तो ये स्पोर्ट्स स्टाइल में आपको जज किया जाएगा। तीसरा है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। कैंडिडेट फिजिकली फिट है या नहीं, वो फिजिकली एफिशिएंट है या नहीं सर्टेन टास्क करने के लिए, या जो टास्क वहाँ दिया जाएगा टाइम लिमिट के अंदर आपको पूरा करना। अगर उस टाइम लिमिट के अंदर आप वो टास्क पूरा कर रहे हैं तो आप फिजिकली फिट है, तो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर आएगा। तीसरा है मेडिकल एग्जामिनेशन। जो आर्मी की जो मेडिकल कॉर्प्स अथॉरिटीज़ है इंडियन आर्मी की, वो आर्मी का जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है, जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स है, जो आपको मिनिमम होना चाहिए, हाइट, वेट, जो भी है, आपको वो टेस्ट है पास करना पड़ेगा, मेडिकल एग्ज़ाम। अगर आप इसको पास नहीं करते हैं, तो मेडिकल टेस्ट में फेल हो जाते हैं, तो आपको साथ ही साथ घर भेज दिया जाएगा। तो आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा। जो कि पास करेगा, जो अथॉरिटी पास करेगा, वो अथॉरिटी है मेडिकल कॉर्प्स अथॉरिटी, जो कि इंडियन आर्मी की ऑथराइज्ड मेडिकल कॉर्प्स अथॉरिटी है। वो आपका सारा स्टैंडर्ड्स मेजर करेंगे, देखेंगे आप फिजिकली फिट है या नहीं। उसके बाद है रिटन एग्ज़ाम, जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है। आपका एक एग्ज़ाम भी लिया जाएगा, रिटन एग्ज़ाम, कि आप फिजिकली तो फिट है या नहीं वो तो चेक कर लेंगे, मेंटली फिट है या नहीं, आपका बेसिक नॉलेज है या नहीं, उस बेसिस पे आपको जज भी किया जाएगा। आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये जो पेपर जो सेट करेंगे रिटन एग्ज़ाम का पेपर, वो अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही होगा। अगर आप 10th पास है तो जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 10th पास के बेसिस पे ही होगा, 10th लेवल के बेसिस पे ही होगा। और आपको जीके भी पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये सेक्शन भी होता है। तो आप अपने आप को मेंटली भी स्ट्रॉन्ग करिए और सिलेबस जो भी सेक्शन है आप उसको कवर करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, ताकि आप ये रिटन एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप रिटन एग्ज़ाम भी पास करें, क्योंकि फाइनल स्टेज है। अगर आप इस स्टेज में इतने दूर तक अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, अगर आप रिटर्न पास नहीं करते हैं, तो आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा, आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे। तो अपने आप को हर तरह से आपको तैयार करना होगा इन पोस्ट के लिए। ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप मिस नहीं कर सकते? ऐसा ना हो कि आप हर तरह से फिट हो, एलिजिबल हो, लेकिन आपके 1-2 डॉक्यूमेंट अगर मिस हो जाए तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो ये कुछ लिस्ट है जो आपको एकदम ज़रूरी से तैयार करके लेके जाना है, रेडी करके लेके जाना है, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहला है एजुकेशनल सर्टिफिकेट, यानी आपको अगर 10th पास मांगा है तो आपका 10th का सर्टिफिकेट लगेगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट और एनसीसी सर्टिफिकेट। अगर आपके पास एनसीसी है
तो यहाँ आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, या तो बी सर्टिफिकेट हो या सी सर्टिफिकेट हो। अगर आपके पास कोई भी एनसीसी सर्टिफिकेट हो अगर आपके पास, तो आपको यहाँ प्रेफरेंस दिया जाएगा। और जो आपका सबसे ज़रूरी चीज़, जिस चीज़ के हिसाब से आप इस पोस्ट के लिए भर रहे हैं, वो है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। अगर आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना है। अगर स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे, तो आपको सर्टिफिकेट देना है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको सर्टिफिकेट देना है। और अगर आप अपने यूनिवर्सिटी टीम से या रीजनल टीम से या डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम से अगर आप खेले हैं, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको देना होगा यहाँ, जिसके बेसिस पे आपका सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी होगा और आप आगे आने वाले स्टेजेस में जाने के लिए आप एप्लीकेबल हो जाएंगे। और आपका रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो कि रीसेंट होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए ज़्यादा पुराना। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम पहले से प्रिपेयर करके रेडी होके जाने हैं। और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं कि इसका जो फॉर्म होगा, जो स्पोर्ट्स कोटा का जो फॉर्म होगा, वो आपको इंडियन आर्मी के ऑफिशियल साइट में ही मिलेगा, जो कि www.joinindianarmy.nic.in है। आपको इस पेज को एक्सेस करने के लिए आपको जो कैप्चा दिया रहता है, कैप्चा कोड, वो आपको एंटर करना पड़ेगा और अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा उस वेबसाइट में, ताकि आपका एक रजिस्ट्रेशन आईडी बन जाए। और रजिस्ट्रेशन आईडी आपका जनरेट होने के बाद आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। जब आप फॉर्म को फिलअप करें तो सारा इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं वो कंप्लीट होना चाहिए और एप्रोप्रिएट होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हैं, जैसे कि फ़ोटो, सिग्नेचर या आपका सर्टिफिकेट्स भी आपको ऑनलाइन में मांग सकते हैं, ताकि वो जब आप सेंटर में जाएं, वेन्यू में जाएं एग्ज़ाम देने, तो आपको वहाँ वेरीफाई कर पाए। तो वो सब जो भी डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करके अपलोड करेंगे, वो सारा एक बार आप रीचेक कर लें बार बार उसको अपलोड करने से पहले। और जब सारा फॉर्म सही से सबमिट हो जाए, उसको 2 बार प्लीज़ रीचेक करें, ताकि आप स्पेलिंग्स और कुछ गलती ना कर पाएँ। और फाइनल उसको सबमिट करें। जैसा ही आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा, जिसको आपको प्रिंट करके अपने पास रखना होगा फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। आप जैसे ही आप ये फॉर्म को भरेंगे, तब एग्ज़ाम के लिए, आपका एग्ज़ाम कहाँ होगा, किस टाइम में आपको रिपोर्ट करना है सेंटर में, उसका एक एडमिट कार्ड जनरेट होगा, जो कि एग्ज़ाम्स के 2 या 3 वीक पहले वेबसाइट में दे देते हैं। वो एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड होगा, और वो आपका कॉल लेटर भी होगा कि आप एलिजिबल हैं, आप ये भर्ती को अटेंड कर सकते हैं, आप यहाँ इसके आगे के सिलेक्शन प्रोसेस में जा सकते हैं। तो ये एडमिट कार्ड भी है, ये आपका कॉल लेटर भी है, जो आपको 2 या 3 वीक्स पहले वेबसाइट में दे दी जाएंगी। और ये जो एडमिट कार्ड जो आपको प्रिंट करके ले जानी है, ये एडमिट कार्ड आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ले जानी है। आप इसको भूल नहीं सकते, आपको ये दोनों लेके ही जाना होगा स्क्रीनिंग के टाइम। वहाँ पे आपका ये एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म जो प्रिंट कराया था आपने फॉर्म भरने के बाद, वो आपसे ले लिया जाएगा और आपको आगे के प्रोसेस में भेजा जाएगा। और आपको रेगुलरली वेबसाइट को विज़िट करना है, joinindianarmy.nic.in। आपको रेगुलरली इसको विज़िट करना है, ताकि जैसे ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो, आप उसको डाउनलोड कर लें और अपना सेंटर्स और जो इन्फॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट्स है, आप चेक कर लें वापस से। क्योंकि अगर कभी भी अगर एडमिट कार्ड रिलीज़ कर देते हैं इंडियन आर्मी के साइट में, अगर आप अपडेटेड नहीं हैं या आप रेगुलरली साइट को विज़िट नहीं कर रहे हैं, तो आपका ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा। तो थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप मोटिवेटेड हैं और आपने अगर ये सोचा है कि आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगे, तो खुद को उसी तरह से तैयार करें, फिज़िकली फ़िट रहें, मेंटली फ़िट रहें, और अपना नॉलेज रिटन टेस्ट के लिए ज़रूर बढ़ाएं, ताकि आप ये एग्ज़ाम एक बार में ही क्लियर कर लें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।